दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली कमान, बिहार के सीएम नीतीश से की बात। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। अब विपक्षी एकता की कमान खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाल ली है। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार व शिवसेना उद्धव गुट के चीफ व महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे तथा तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से फोन पर बात की और विपक्षी एकजुटता को लेकर चर्चा की। बीजेपी के विरोध में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस बार विपक्षी एकजुटता को बदल दिया जा रहा है। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा विपक्षी एकता के लिए एक के बाद एक मीटिंग की जा रही है। कभी एनसीपी चीफ शरद पवार एक्टिव हो जाते हैं, तो कभी ममता बनर्जी, तो कभी बिहार के सीएम नीतीश कुमार। अब कांग्रेस भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। अगली खबर, नालंदा में इंटरनेट बंद को लेकर नई जानकारी। नालंदा में हिंसा के बाद इंटरनेट बंद है, इससे वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं इस संबंध में नालंदा प्रशासन ने नई जानकारी दी है। रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा की घटना के बाद बिहार का सासाराम और नालंदा काफी सुर्खियों में है। हिंसा के बाद से दोनों जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिंसा के बाद से ही इंटरनेट बंद है, इससे यहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इंटरनेट को लेकर नालंदा वासियों के लिए नया अपडेट आया है। नालंदा जिला में इंटरनेट सेवा फिलहाल 8 अप्रैल तक बंद रखा गया है। ये जिला प्रशासन के द्वारा जानकारी दी गई है। पहले 6 अप्रैल तक बंद किया गया था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। हिंसा के बाद अराजक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई थी, जिससे किसी तरह की अफवाह नहीं फैल सके। इसे लेकर प्रशासन ने यह फैसला लिया था। प्रशासन ने आदेश दिया था कि इंटरनेट को 8 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा। वहीं इसके पहले नालंदा के डीएम शशांक शुभांकर ने कहा था कि 6 तारीख तक इंटरनेट सुविधा बंद रहेगी। अगली खबर, पवन सिंह के इस बयान से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह की चिंता बढ़ गई है। क्या लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कटने वाला है? पवन सिंह ने आरा से चुनाव लड़ने का मूड बनाया है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता और सेवक हूं। आरा से चुनाव लड़ने की मेरी पूरी तैयारी है। वहीं एक दूसरी तस्वीर शेयर करते हुए पवन सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने उनके आवास पे शिष्टाचार मुलाकात की। साथ में बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद संजय जायसवाल का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अगली खबर, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का बड़ा बयान, यूट्यूबर मनीष कश्यप को माफ कर देना चाहिए। बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह का मानना है कि उन्हें माफ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर भी हमारे भाई हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं तो कुछ गलत काम करते हैं। ऐसे लोगों से मैं विनती करता हूं कि जिसे आप चाहते हो उसके लिए अच्छा न्यूज बनाओ, किसी को बदनाम मत करो, अपने काम से कमाओ, मेहनत की रोटी खाओ। पवन सिंह ने कहा कि एक कलाकार होने के नाते मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम सभी प्रेम से रहें, भोजपुरी भाषा का विकास हो। पवन सिंह ने कहा कि अगर कोई गलती कर देता है तो सिर्फ एक सॉरी बोल देने से कोई छोटा नहीं होता और माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो माफी मांगी जा सकती है। वहीं आकांक्षा दुबे की मौत पर पवन सिंह ने कहा कि उनकी मौत से मैं स्तब्ध हूं। पवन सिंह ने कहा कि आकांक्षा दुबे का मामला जांच का विषय है। मैं तब तक किसी पर टिप्पणी नहीं करता जब तक मैं अपने कानों से सुनूं ना या फिर अपने आंखों से देख ना लूं। प्रशासन से गुजारिश है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी को सजा दी जाए। अगली खबर, उमेश कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री पर सम्राट चौधरी की टिप्पणी राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इलाज वाले बयान पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता अपने शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए अपनी कार्य योजना के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अभद्रता के लहजे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से प्रदेश भाजपा में काफी अंतर्कलह बढ़ गई है, जिस पर पर्दा डालने के लिए अनाप शनाप बयान एवं गैर संवैधानिक कार्य करने में लगे हैं। सम्राट चौधरी का यह बयान दर्शाता है कि भाजपा के लोग अपने खिसकते जनाधार से हताश हो चुके हैं। अगली खबर, रोहतास में इंटरनेट सेवा शुरू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखी जाएगी पैनी नजर। बिहार में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद अब धीरे धीरे जिलों में स्थिति सामान्य होती जा रही है। लोगों ने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया है। वहीं अब रोहतास जिले में इंटरनेट सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। डीएम धर्मेंद्र कुमार के आदेश के बाद जिले में इंटरनेट सेवा शुरू कर दिया गया है। रामनवमी के बाद जिले में इंटरनेट सेवा बंद थी, लेकिन इस स्थिति को देखते हुए इसे फिर से शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद अब लोगों ने राहत की सांस ली है। अगली खबर, पटना मेट्रो रेल में 36 किलोमीटर होगा जमीन के अंदर का सफर। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 में पाटलिपुत्र आईएसबीटी से पटना जंक्शन रूट पर 18 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड रूट के लिए 2 मेट्रो लाइनें तैयार होगी। इसके लिए पटना जंक्शन से मलाही पकड़ी के पहले तक कटर कवर मिलाकर टीवीएम कुल 36 किलोमीटर की खुदाई करेगा। बाकी मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस स्टैंड तक का काम एलिवेटेड होगा।
अगली खबर, पटना मेट्रो का निरीक्षण करने पहुंचे नीतीश तेजस्वी, काम में आएगी तेजी। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। मेट्रो का काम जल्दी पूरा हो, इसके लिए बिहार सरकार भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। वहीं इसका जायजा लेने के लिए खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत मोइनुल हक स्टेडियम के बगल में बन रहे अंडरग्राउंड स्टेशन की टीबीएम द्वारा टनल खुदाई का कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने टनल बोरिंग मशीन का भी उद्घाटन किया। बता दें कि इस मशीन की मदद से प्रतिदिन 16 से 25 मीटर गहरी खुदाई की जा सकती है। अगली खबर, बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि के बीच नीतीश ने केंद्र से वैक्सीन की मांग की। बिहार में एक ओर जहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग कर दी है। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि बिहार में एक सप्ताह पहले कोरोना की वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही थी। अभी वैक्सीन खत्म हो गया है, जिसके कारण वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन उपलब्ध कराएं, ताकि वैक्सीनेशन भी चलता रहे। जितना जल्दी वैक्सीन उपलब्ध होगा उतना ही अच्छा होगा। अगली खबर, बिहार शरीफ के दंगा पीड़ितों से विजय सिन्हा ने की मुलाकात, कहा हिंदुओं को किया जा रहा है टारगेट। रामनवमी के अवसर पर बिहार शरीफ में हुई हिंसा के पीड़ित व्यवसायियों से आज नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुलाकात की। पीड़ितों से मुलाकात के दौरान तस्वीरों को विजय सिन्हा ने ट्विटर पर साझा करते हुए ट्वीट किया, दंगाग्रस्त बिहार शरीफ में उपद्रवियों ने कैसे उत्पात मचाया कि उनकी वानगी आज भी यहाँ के लोगों के जहन में है। लोगों के बातचीत से साफ है कि इस दंगे के पीछे बड़ी साजिश है, जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाया गया। स्थानीय विधायक डॉक्टर सुनील कुमार जी के आवास पर पहुंचकर व्यवसायियों से मिला, जिनका दुकान दंगाइयों ने लूट लिया था। अगली खबर, बिहार सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ्त में कराएगी सीटीईटी की कोचिंग। अगर आपको भी सीटेट की तैयारी करनी है और आपको आर्थिक परेशानी है तो अब इसको भूल जाएं। अब आपको मुफ्त में कोचिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। सीएम कॉलेज दरभंगा में बीएड पास अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए सीटेट 2023 की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। बता दें कि बिहार सरकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा नोडल एजेंसी मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के द्वारा संचालित कोचिंग में वैसे छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं जो आगामी जुलाई 2023 में सीटेट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। कोचिंग की सुविधा लेने के लिए इच्छुक छात्र छात्राएं 8 से 25 अप्रैल 2023 तक कॉलेज अवधि में निःशुल्क आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर उसे अच्छे से भरकर कॉलेज की सामान्य शाखा में जमा करेंगे। छात्र 10 बजे से 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, 2 पदों का वेतन उठाने वाले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बर्खास्त करे सरकार। एक बार फिर से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर शिक्षा मंत्री के बहाने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के दबाव में ऐसा शिक्षा मंत्री बनाया है जो व्यक्तिगत ईमानदारी लोकलाज को ताक पर रखकर वर्षों से शिक्षक और मंत्री दोनों पदों का वेतन उठा रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि जिस शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के कारण बिहार को बार बार शर्मसार होना पड़ रहा है, उन्हें अविलंब बर्खास्त किया जाए और उनसे अब तक के किसी एक वेतन की राशि की वसूली की जानी चाहिए।